तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपका फिर से SITI टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग के क्लास में पासा और प्रिज्म पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पासा पासा होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक पासा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं, वह पासा कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए पासा की आकृति कैसे होती है। ऐसे आपको दे दिया रहेगा। ठीक है, और इसके 6 फलक होते हैं। पासे को किसी भी तरफ से देखेंगे तो 3 सतह ही दिखाएंगी, बाकी शेष 3 सतहें छुपी हुई होती हैं तथा पासे की कोई भी दो विपरीत एक साथ नहीं दिखाएंगी, सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगी। जैसे कि अब दे देगा आपको, इसके पहले फलक गिनते ए, सॉरी सर यार, जैसे कि ये हो जाएगा बी, ए, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे होंगे सब। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी पासे की एक सतह में 4 किनारे होते हैं तथा प्रत्येक किनारा एक दूसरे की सतह से सीधा जुड़ा होता है। एक सतह की 4 निकटवर्ती या संलग्न सतह होती हैं और केवल एक ही सतह या फलक उसकी निकटवर्ती संलग्न सतह या फलक नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह सतह उसकी विपरीत या सामने की सतह होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि विपरीत या सामने की सतह निकटवर्ती या संलग्न सतह नहीं होती हैं। चलिए अब पासे से संबंधित पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जानेंगे। देखिए, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं जिन्हें किसी ओर से देखने पर केवल 3 सतह ही दिखाई देंगी, बाकी शेष 3 सतह छुपी रहती हैं। जैसे पहला सतह ये वाला, दूसरा सतह ये वाला, सॉरी चल नहीं रहा है अभी, थोड़ा दिक्कत है, रुकिए। देखिए, एक सतह, दो सतह, तीन सतह हो गए। किसी भी पासे में उसकी प्रत्येक सतह की 4 निकटवर्ती सतह ABCD सतह की निकटवर्ती सतह। देखिए, किसी भी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं और 8 कोण होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें एक बन नहीं पा रहा है, बना।
पासा दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। सामान्य पासा का मतलब ये होता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि किन्हीं दो, मतलब किन्हीं दो, जैसे कि ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, तो किन्हीं दो मतलब निकटवर्ती एक, इसका योग मिलाकर 4 और +3 का योग मिलाकर 7 हो जाएगा। तो ये 7 होगा तो ये सामान्य पासा है। अगर यहीं पे मान लीजिए, यहीं पे अगर 2 रख दिया जाए और ये पूछा जाए कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा, तो ये अंकों का योग करने पर अगर 7 नहीं हो रहा है तो ये सामान्य पासा नहीं होगा, तब ये मानक पासा हो जाएगा। यही होता है सामान्य पासा और मानक पासा में अंतर। अगर निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो जाएगा तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। अगर अंकों का योग 7 नहीं होगा तो मानक पासा हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन पूछता है। आइए क्वेश्चन एक हाथ लगाते हैं इस पर। क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि दे दिया आपको, सॉरी जैसे कि दे दिया, ये रहा है आपका जैसे अब पूछ दिया आपको, ये मान लीजिए 5 5 2 1। अब पूछा है आपको कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो आप पहला काम ये करेंगे कि निकटवर्ती अंकों का योग करेंगे। देखिए निकटवर्ती अंकों का योग करिए, 5 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 2 ये निकटवर्ती है, ये 7 हो जा रहा है, अंकों का योग 7 हो जा रहा है, तो ये सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। ठीक है। और जैसे यहीं पे आपको बोल दिया, यहीं पे 4 लिख दिया, इसको 4 बना दीजिए। अब पूछा कि मानक पासा है या नहीं, तो अंकों का योग 7 होगा ही नहीं, तो ये मानक पासा हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है। अब आइए अब पासे की जब पासे की दो स्थितियाँ दी गई हो, विपरीत अंक पूछा जाए, तो आइए इसको करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि आपको पूछ देगा थोड़ा बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये 2 लिखिए, इसको 6 लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए, सॉरी थोड़ा फिर से बनाते हैं इसको, बड़ा चित्र बनाएंगे, अच्छा बनेगा। इसको 6 लिखिए, इसको 2 लिखिए, फिर गड़बड़ हो गया, 2 लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए, इसको 3 लिखिए, इसको 2 लिखिए, इसको 5 लिखिए, और पूछे कि विपरीत अंक बताइए। तो आप ऐसे केस में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज न चल के क्लॉकवाइज चलेंगे।
पासा की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज चलना होगा, ठीक है। और पहला काम इसमें आप कॉमन चीज़ को ढूंढिए, कॉमन क्या है दोनों में, दोनों पासे में। तो दोनों पासे में आपका कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलिए, तो 2 पहले पासे से स्टार्ट करें, 2 4 6। फिर यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 इसको लिखिए। फिर 5 क्लॉकवाइज चल रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद 3, अब हो गया। तो इसका मतलब 4 के विपरीत 5 का है, 6 के विपरीत 3 का है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6 अंकों में अब बचा 1, तो 2 के विपरीत 1 होगा। यही आंसर है। आइए और आगे को एक आध क्वेश्चन एक और करते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा है। अब इसको लिखिए 4, इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 2। इसको अंक मार लिख देते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें अभी यहाँ भी वही काम करेंगे, कॉमन चीज़ ढूंढेंगे। क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए 3 5 2 3 2 4 ऐसा हो गया। फिर इसके बाद अब इसका विपरीत 4, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी गलती हो गया हमसे, ध्यान है। जब दोनों की स्थितियाँ समान दे दी गई है, देखिए सेकेंड के से ही, अब 2 का भी 2 का 2 2 कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये हो, यहाँ पे शेष 2 अंक जितने रहेंगे, अब 5 के विपरीत यहाँ पे 4 हो गई। अब यहाँ पे ये कॉमन हो जा रहा है, तो इसका विपरीत ये होगा, 5 का 4 होगा। यहाँ पे केस थोड़ा बदल जाएगा। जब पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, जैसे 2 और 3 दिया था, तो दोनों स्थितियाँ समान हैं, तो शेष 2 अंक जो हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि 2 और 3, 2 3 5 4 जैसे दिया था ना, तो ये 5 और 4 का विपरीत हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये दिया था 2 3 2 3 4 5, तो ये 4 और 5 का विपरीत हो जाएगा। ऐसे होगा, ठीक है। और इसका तीसरा जो केस है, यदि दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान ना हो, तो मानकता के नियम की जांच, मतलब कि कोई भी, जैसे कि देखिए जैसे 6 4 2 1 5 3 दिया हुआ है। तो अब कैसे इसमें पता लगाएंगे कि इसके विपरीत क्या होगा, मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, हमको कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा काम करेंगे कि दोनों स्थितियाँ में अंक समान नहीं हो, तो मतलब ये काम ये करेंगे कि अब ये 6 के विपरीत, यहाँ पे 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। यदि दोनों पास, यहाँ पे ये मानक पासा है, तो ऐसे लिख देते हैं। क्लॉकवाइज चलिएगा, आप कहीं से उठाइएगा, 1 6 2 4 लिखेंगे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 5 3 लिखेंगे, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। या यहीं से उठा 3, कहीं से उठाइए, क्लॉकवाइज चलिए दोनों पासे में, तो उसका विपरीत आप निकल कर आ जाएगा, विपरीत अंक निकल कर आ जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और